तेरा न्याय सर्वोपरि, कहर ढाता है कब कोई जाना नहीं। कहीं खुशियाँ मिली कहीं छाया है गम, सोख सोहरत कहीं कोई बेगाना नहीं। कहीं उजड़ा चमन कहीं गुलजार है, कहीं उजाला दिखे कहीं अंधेरा प्रबल। कहीं मोती झरे कहीं आंसू ढुरे, कहीं सूर्यास्त हो कहीं सवेरा सबल। प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया, कहीं किसी की दुनिया उजड़ गई कहीं किसी की दुनिया आबाद हो गई। गजल की लाइन है, कहना है ये तो सच है कि अब कोई दिलवर, जमाने की कड़वी सच्चाई है। मोहब्बत करना अच्छी बात है, क्योंकि बगैर मोहब्बत की जिंदगी मुमकिन नहीं। लेकिन ये तो सच है कि अब कोई दिलवर, ये तो सच है कि अब कोई दिलवर दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये तो सच है कि अब कोई दिलवर दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये तो सच है कि अब कोई दिलवर दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये तो सच है कि अब कोई दिलवर दिल लगाने के काबिल नहीं है। आप ओ बात क्यों पूछते हो, आप ओ बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। जो बताने के काबिल नहीं है। एक गजल के भाव पर समाज के सम्मानित बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, स्वर्गीय पूज्य बाबूजी के भतीजे हैं बड़े भैया जी श्री राजू यादव डीआई साहब। जितना बखान किया जाए उतना कम है। सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत बड़े भैया जी को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। एक गीत के खास तौर से फरमाइश आपकी ओर से है, बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ। कहानी में बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे। रो रही मेदनी आह भरी के, मेदनी मीन्स धरती। रो रही मेदनी आह भरी के, रो रही मेदनी आह भरी के, व्योम सागर नयन छल छला। रो रही मेदनी आह भरी के, व्योम सागर नयन छल
चांद तारे, गम में डूबे रवि चांद तारे, भारत माँ का जिगर फड़फड़ाता। भारत माँ का जिगर फड़फड़ाता। रो रही मेदनी आह भर के, व्योम सागर नयन छल छलाता। गम में डूबे रवि चांद तारे, भारत माँ का जिगर फड़फड़ाता। भैया हो, कहानी का शुरुआत ही हमें से बात बिरहा करुण रस का बात जरा गौर करेंगे। कहना है बाबूजी, कवि जी बिरहा में नया मोड़ दिए मास्टर साहब। खो देखा है दस्तान सोहन लाल बिंद जी रहते, पाए दरोगा का स्थान मिर्जापुर पड़री थाना में, ड्यूटी करते रहे महान मिर्जापुर पड़री थाना में। अशोक रंजन था गुणवान, हिमांशु रंजन दूसरा बेटा, छोटा था सुनिए कर ध्यान, पेट दर्द से दुखित दरोगा, काल चक्र सर पे मररान, पेट दर्द से दुखित दरोगा। जरा आप लोग बात के समझ लें। जनपद गाजीपुर थामसगंज मोहल्ला के रहने वाले सोहनलाल बिंद जनपद मिर्जापुर पड़री थाना में दरोगा के पद पर कार्यरत रहे। और दरोगा जी सोहनलाल बिंद जी के पत्नी का नाम किरण देवी। किरण के कोख से 3 बच्चे जन्म लिए। बड़का लड़का अशोक रंजन, छोटा बेटा हिमांशु रंजन, सबसे बड़ी बिटिया जेकर नाम बा साधना। साधना बीए की छात्रा है। दरोगा जी सोचे कि लड़की सयानी हो गई है, कतो बढ़िया घर बर देख के बिटिया का बियाह कह दई, कन्यादान कह दई। जनपद भदोही टेमा गांव में महेंद्र बिंद के लड़का के साथ में बाबूजी महेंद्र इंजीनियर के साथ में, क्षमा चाहूंगी, महेंद्र इंजीनियर के साथ में बाबूजी शादी तय कर दिए अपनी बच्ची की। जब शादी तय कर दिए तो जौने दिन तिलक चढ़ावे के नात रिश्तेदार के लियाई के दरोगा जी गए तिलकोत्सव करने के लिए। और जब तिलक चढ़ा करके वापस लौटने लगे, कृष्णचंद बिंद का लड़का महेंद्र बिंद इंजीनियर साहब का तिलकोत्सव कई के जब वापस आने लगे तो रास्ते में अचानक पेट में दर्द हुआ। और जब दर्द हुआ बाबूजी, ये दर्द बहुत पुरानी बीमारी थी। कबो कबो दरोगा जी के पेट में दर्द होए तो दर्द का दवा लेके खाए ले आराम हो जाए, लेकिन वो पेट में घाव बना लिया। दर्द इतना बढ़ गया कि बर्दाश्त के बाहर साथी संघाती ले गए बीएचयू वाराणसी में भर्ती कर दिए। जब वाराणसी में भर्ती कर दिए, तमाम जांच के बाद डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन दरोगा जी कहे भैया हमरे दुल्हन किरण देवी के बुलाए दे। तो किरण देवी जब पहुंचती हैं बाबूजी अपने पति के पास में, तो बेड पर लेटे दरोगा जी
अपनी दुल्हन को जब देखते हैं बाबूजी तो किरण का हथवा अपने हाथ में रख के कहे का बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे चढ़त फागुन जियारा त चढ़त फागुन जियारा अरे जरी जियारा जरी गई मोरा सजना सनहिया बिसरी गई मोरा सजना सनहिया बिसरी गई मोरा सजना सनहिया लेकिन ये सुनने वाले पंचो दरोगा जी अपने दुल्हन किरण देवी के हथवा अपने हाथ में रख के आंख में आंसू बा दिल में दर्द बा बिटिया का बियाह पड़ा बा तिलक चढ़ाए के वापस लौटे हैं लेकिन दरोगा जी आज हॉस्पिटल में है बाबूजी तो अपने दुल्हन से कहत का है अरे बढ़ल बीमारी दिल बढ़ल बीमारी दिल अरे दर्द भइल ए बाबू दर्द भइल पड़ल आधा जल नवरिया गरद भइल हो आधा जल नवरिया गरद हो सब दारोगा कहाई किरण जी से बतिया हो सब दारोगा कहाई किरण जी से बतिया हो सब दारोगा कहाई किरण जी से बतिया निश्चित तिथि पे शादी की हो साधना मोर थतिया निश्चित तिथि पे शादी की हो गरद भइले हो दरोगा जी के जब होश आई बाबूजी तो अपने दुल्हन किरण देवी का हाथ अपने हाथ में रख के कहा ए किरण हमार आखिरी इच्छा समझ के हमरे मन का मनोकामना पूर्ण कर दिया। बोलिए पतिदेव आप क्या कहना चाहते हैं सब कुछ कहिए मैं आपकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी लेकिन ई मत कह कि हमार आखिरी इच्छा समझ के अरे मेरी पहाड़ जैसी जिंदगी मैं आपके बगैर कैसे बिताऊंगी जरा सोचिए यदि आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों का देख रेख कौन करेगा एक पिता के बगैर उसके बच्चों का जीवन कैसे बीतेगा। जब ये इतना बतिया सुनते हैं दरोगा जी कहे किरण अपने बिटिया का ब्याह पड़ावा दुआरे बारात आई मैं रहूं ना रहूं लेकिन अपने लड़की को शादी वही तारीख में वही डेट पर और वही लड़का से कह दिया जेकर हम तिलक चढ़ाए के आवत है। जब इतना बात सुनती है किरण देवी कहे ए सैया ऐसन मत बोला अरे आप ठीक हो जाइबा आई अपने लड़की का कन्यादान अपने हाथ से करबा। दरोगा जी कहे कि नहीं रे पगली किरण मौत तो दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगा बचने की कोई उम्मीद नहीं है लेकिन मेरे मनोकामना को तुम जरूर पूर्ण करना। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुनत है किरण देवी तो अपने पति के चेहरवा के ओर टकटकी लगाए के देखें और देख रही हैं बाबूजी देखते देखते मौत के आगोश में समा गए। दरोगा जी आंखें बाबूजी बंद हो गई
और किरण के हाथ से दरोगा जी का हाथ छूट गया। तब कवि की कलम लिखती है। ये कहानी 19 जनवरी 2009 की है। 1 फरवरी की शादी है। 19 जनवरी को पति इस दुनिया को छोड़ करके चले गए बाबूजी। जो उन्हें बिटिया के बियाह पर अब बारात आवे वाली बा, वो बेटी का बाप इस दुनिया में नहीं है, वो बिटिया के ऊपर का बीती भैया हो। तब कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है, अरे मोरे राम, अरे गम की गर्दिश में अंबर रो दिया, काल की कला देख रो पड़ी रात पूनम, काल की कला देख रो पड़ी रात पूनम की, गम की गर्दिश में अंबर रो दिया। पत्नी बेबस मरती क्या न करती, अपने पति के लाश के पास में रो रही है, अपने भाग्य को कोस रही है और रो रो करके कहती क्या है। बिरहा में एक लाइन गीत बा मास्टर साहब, लेकिन तर्ज से बढ़िया फर्ज हमारे बिरहवा में बा। अरे गम की दरिया में, गम की दरिया में लहर उठे, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बगैर जीवन साथी के जिंदगी अंधकार के समान लग रही है। तब रो रो करके किरण देवी कहती हैं, गम की दरिया में लहर उठे, गम की दरिया में लहर उठे, मझधार में नैया डूबल बा, पति देव से मछली जैसे, मिल कर के दाह संस्कार किए, अरे किस्मत हम सबकी फूटल बा, पति देव से नाता टूटल बा। ए बाबू, किरण देवी रोए और रोए रोए के बाबूजी अपने मन की सारी व्यथा बता रही है। लोग समझा रहे हैं कि ये किरण, अभी तक तो आपके पति ने फर्ज निभाया पिता होने का, लेकिन अब आपको माता पिता दोनों का फर्ज निभाना है। अपना धीरज मत खोइए, और रोने से अब कोई लाभ भी नहीं है, जाने वाला तो चला गया। दरोगा जी का अंतिम दाह संस्कार किए बाबूजी, सब लोग घर पर आए। धीरे धीरे समय बीत रहा है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जनवरी बीत गई, फरवरी का महीना लगा। 1 फरवरी को
फोन का घंटी बजी, फोन का घंटी बजी, जाए के किरण देवी फोनवा उठावत है, हेलो क्या बोलत है भैया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं आपका होने वाला समधी कृष्णचंद बिंद बोल रहा हूं। भैया का बात बा, सब लोग ठीक बा, परिवार ठीक बा, सब तो ठीक बा। एक ठीक बात आपसे कहे के रहा कि अब तो रिश्तेदारी हो रही है, तो कोनो बात का कसमकस दिल में रहे के ना चाहिए। जवन हमें कहे के बा हम स्पष्ट शब्द में आपके कह देवे चाहिए। तो देखा कृष्णचंद कहत का है, विराम में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है कृष्णचंद बिंद जी कह रहे हैं अपने समधन से, अरे सदिया के आई गईल दीना, सदिया के आई गईल दीना, कृष्णचंद मांगे ले मंगनावा, सदिया के आई गईल दीनावा, किरण देवी कहती हैं कि भैया जो भी कहना है आपको दिल खोल करके कहिए, क्योंकि आप हमारे होने वाले समधी हैं। देखिए दरोगा जी से बहुत कुछ बात हुई थी, तमाम लेन देन की बात भी हुई थी। दरोगा जी तो इस दुनिया में नहीं है। किरण देवी कहती हैं देखिए उनकी बात उनके साथ गई, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको अवश्य दूंगी, बाकी आप अपनी इच्छा बता सकते हैं हमसे। तब कृष्णचंद जी कहते हैं 15 फरवरी धीरे धीरे नियर आई, फ्रिज टीवी एसी मोटर साइकिल हमें चाहिए। रोज रोज करई लागे फोनावा, रोज रोज करई लागे फोनावा, कृष्णचंद मांगे ले मंगनावा, रोज रोज करई लागे फोनावा, कृष्णचंद भैया हो जरा बात के समझ लें। कृष्णचंद कहे सुना समधन साहब, अगर यह बात बा तो हमार बात एकदम पूरी पूरी समझ ला। दुनिया का रीत बा समधन जी कि कुछ न कुछ दहेज तो चाहबे करी। हम नहीं कहत हई हमें ना चाहिए, लेकिन नात रिश्तेदार देखी है तो का कही है कुछ न कुछ दरवाजे पर मिले के चाहिए। सुने वाले बाबूजी तब किरण देवी कहे चिंता मत करा, आप बारात लेके आवा, जवन भी हमसे हो सकी, जवन कुछ हमसे हो सकी आपके जरूर सम्मान में हम हाजिर कर दे। तब कृष्णचंद कहे सुना ई कुल हमके द्वार पूजा पर ही चाहिए। बारात सजने लगी, कवि को संकेत करना पड़ा, बारात सज करके दरवाजे पर आ गई। पूरी रकम दहेज की कर दी, बारात द्वार गए आई, कोहबर में महेंद्र इंजीनियर दुल्हा घर से आई। बाती मिलवई न फरमाइश किया, रकम की गम की गर्दिश में अंबर रो दिया। सुनने वाले बाबूजी जवान जवान कहे थे कृष्णचंद, और जितना हो सका किरण देवी से सारे सामान को ला करके रख दी। बाबूजी द्वार 4 हुआ, जलपान हुआ, भोजन हुआ, विवाह संपन्न हुआ। कोहबर में दुल्ही दुल्हा जाता है, कोहबर का रस्म पूरा करे बदे तो दुल्हा बाती मिलवे को तैयार नहीं बा।
किरण देवी कहे भैया का चाहिए, बाती मिलवे न फरमाइश किया रकम की, कह जबले 1 लाख रुपया नगद ना मिली तबले बाती ना मिली। अब किरण देवी के दुख का कोई और नहीं बा, माई फूट फूट के रोवत है कि ए लाल, इस संसार में लोग बेटवा का शादी करत हैं तब बहू के रूप में बेटी पाने का चाहत रखते हैं, और बेटी का विवाह करते हैं तो दामाद के रूप में बेटा पाने की चाहत रखते हैं। आज से हमरे 2 बेटवा नहीं 3 बेटवा, हमार बेटवा हुआ, ए माई के बेइज्जत मत करा। लड़की के विदाई कराए के तू ले जा, जवन कुछ भी हमरे रही, हम बिटिया का मतारी है, जिंदगी भर तो है देत रहा, लेकिन नहीं माना बाबूजी। नात रिश्तेदार से कह के कैसहू लाख रुपया जुटाए के माई दामाद के दे देती हैं बाबूजी, और बाती मिलवे का रस्म पूरी हुई, लड़की का विदाई हुई, लड़की अपने ससुराल की ओर चली। लड़की ससुराल चली गई। बिटिया के विदाई के बाद मतारी सोचत हईन कि अब तो लड़की की शादी हो गई, विदाई भी हो गई, ये दोनों बचवन के पढ़ाऊ लिखाऊ, भैया अरे हमार नौकरी करे लगी हैं तो हमार बुढ़ाई कट जाई। धीरे धीरे समय बीता, हुआ क्या? एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है भैया हो तरच का लाइन बा, अरे कावाने करनवा जोगी कावाने करनवा भिखिया नारी के करनवा जोगी जोगा वारा मावाले, अरे जोगा वारा मावाले हो, जोग के करनवा भिखिया मांगला हो, राम राम हो, जोग के करनवा भिखिया मांगला हो, पिया के धरती पर गावे गवैया। एक दिन नहाए गईली बाबा के सगारावा, अरे बाबा के सगारावा हो, सागरे में झूलानी हे स्वर्गीय दादा राम कैलाश जी गावे। सासू जी के बोलिया हम सही बहिले बहिले, किन नाना दो को बोलिया सही ना हो, राम लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर लाइन लिखे। कवि को संकेत करना पड़ा। धीरे धीरे जनवरी फरवरी बीत गई, मार्च भी बीत गया, मार्च बीत गया बाबूजी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जब बीत गई, जून का महीना आया
तो हंसते खेलते परिवार में एक बार फिर से गम का बादल मंडराने लगा। तो हुआ क्या? विधि के लिखनिया के जानई नाही दुनिया, अरे जानई नाही दुनिया हो। अशोक रंजन घरवा गईले आई हो, राम राम हो। अशोक रंजन घरवा गईले आई हो, या राम रे। अशोक रंजन घरवा गईले आई हो। ए भैया, लड़की की शादी बीतने के बाद धीरे धीरे गम का बादल छटने लगा। परिवार अपने जिंदगी को बिताने के लिए बाबूजी अपने तरीके से काम धाम करके समय बिताने लगे। लेकिन उस हंसते खेलते परिवार में गम का बादल मंडराया। तो हुआ क्या? बाइक सवारी लिहले नेवता कर चला ले, अरे नेवता कर चला ले हो। मामा मौसा साथे में लिया आई हो, राम राम हो। दरोगा जी के बड़का लड़का अशोक रंजन अपने मामा अपने मौसा के बाइक पे बैठाए के रिश्तेदारी में निमंत्रण करने के लिए चले। जब हाईवे पर पहुंचते हैं, गाजीपुर हाईवे पर, तो हुआ क्या? सवार अशोक रंजन अपने मम्मा मौसा के साथ में जा रहे थे निमंत्रण करने, लेकिन सामने से ट्रक आ रही थी बाबूजी, और ट्रक से जा कर के बाइक टकरा गई और बाइक ट्रक के नीचे चली गई बाबूजी। और उस दुर्घटना में अशोक रंजन अपने मामा मौसा के साथ में इस धरती को छोड़ दिया। ये कहानी 19 जून 2009 की है। धरती को छोड़ दिए बाबूजी, इस दुनिया को छोड़ दिए। ट्रक वाला तो भाग गया, लेकिन आते जाते रोड पर लोगों का तांता लग गया, भीड़ लग गई। किसी ने फोन करके थाने में खबर दिया। दरोगा जी अपने सिपाहियों के साथ में घटना स्थल पर पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंचे बाबूजी, और तलाशी ली गई। अशोक रंजन के जेब में एक डायरी निकली, उसमें से एक फोन नंबर था, और फोन नंबर जब मिलाए तो फोनवा का घंटी बजत बा बाबूजी। माई बौरहिया अपने छोटका बेटवा हिमांशु रंजन के साथ अंगना में बैठी कुछ बतियावत है बाबूजी। तब तक फोन की घंटी बज गई। फोनवा जाए के माई उठावत है, हेलो। और माई जब फोनवा उठावत है बाबूजी, तो दरोगा जी के बतिया सुन के माई के पांव तले से जमीन खिसक गई। लेकिन माँ फिर अपने आप को संभालती है कि ऐसा नहीं हो सकता। छोटका बेटवा हिमांशु रंजन कहे, ए माई चल के देख लेवल जाए। दरोगा जी बुला रहे हैं तो चल कर के देख लिया जाए, सही क्या है गलत क्या है, देखने में क्या रखा है। मतारी बेटवा घटना स्थल पर पहुंचे बाबूजी। लोगों की भीड़ लगी है। भीड़ को चीरते हुए माँ जब पहुंचती है बाबूजी, तो दरोगा जी अपने सिपाहियों के साथ में खड़े हैं और तीनों जन की लाश बाबूजी रखी हुई है। तीनों जन की लाश रखी है। अपने भाई की लाश देखती है किरण देवी, अपने बहनोई की लाश देखती है, अपने बेटे की लाश देखती है बाबूजी। माँ का कलेजा फटने लगा। माई से बर्दाश्त नहीं होत बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ई घटना देख के दुख का कौनो वारा पार ही नहीं बा। तब बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे रोवली मतारी दुख के टूटल पहरावा हो, टूटल पहरावा।
में लाल नहीं भैला सहारा हो, भैला सहारा हो, माई रोए बाबूजी, रोए रोए के माई का हालत बेहाल बा। माई को मूर्छा आ गई, माँ बेहोश हो गई। माई के आंख पर पानी के छींटा मार के माई के होश में लियावल गई। माई तो माई बड़का भैया के लसिया के ऊपर गिर के छोटका भैया रोए और रोए के कहे का बाबूजी, अरे लसिया पे गिर के रोए छोटका वीरानावा हो, छोटका वीरानावा हो, गस खा के गिरे अखिया से आंसू बरसे जैसे सावनावा हो, जैसे सावनावा हो, तीनों जना गाइले भैया पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। आप मेरे बड़े भाई ही नहीं, मेरे पिता के समान रहे। मैं सोचता था कि मेरा बड़ा भाई है, मुझे पढ़ाएगा लिखाएगा और इस दुनिया में मैं अनाथ नहीं हूँ। लेकिन मेरी इतनी कौन सी गलती हुई कि आप भी मुझे छोड़ करके चले गए। भैया तने बोल दे भाई, माई का सहारा के हुई, ये छोटा भाई के देख रेख के करी। लेकिन किससे कहे, क्या कहे, कौन सुने और कौन देखे बाबूजी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों जन के लाश का अंतिम दाह संस्कार किया गया। अब त माई बौरहिया का पौरुख हुए हो रहा है। अब तब माई बौरहिया के पौरुखवे और आए गई बाबूजी। पागल बनी माँ अपने पति और अपने बेटे के मौत के गम में बाबूजी दुआरी पर बैठी चारों तरफ निहार रही है निराशा भरी नजरों से। छोटका बेटवा हिमांशु रंजन कहे, माई तू चिंता मत करा, अब ही हम जिंदा है, हम जिंदा रहब, 2 रोटी खात तो के खियाई, तू तनको चिंता मत कर। मतारी के आस धरावत बा बेटवा, माई के कहत बा कि माई तू तनको चिंता मत करिया, अब ही तोहार छोटका बेटा जिंदा हो, तोरे कुल खानदान का चिराग हम ही है माई, आ हमसे तोहार पूरी दुनिया बा, तो के तनको तकलीफ ना होई। लेकिन 9 महीना जौने बेटवा के अपने कोख में माई पाल के पैदा कई के दूध पिलाए के तेल अपटन कई के सयान की बाबूजी, आज वो लड़का ये दुनिया में नहीं, मांग के सिंदूर नहीं, वो अभागिन माँ को मौत भी नहीं आ रही है। माई रोए रोए के बाबूजी अपने लड़का के समझावे कि बेटा ये दुनिया में दुख सुख सबके ऊपर आवत है, लेकिन दुख से कभी घबराई है मत। आपके भाई और पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपको अपने भविष्य को सुनहरा बनाना है। माई के साहस पाए के बेटवा का करेजा दुगुना हो गई। बेटा मन लगाए के पढ़ाई लिखाई करत बा, धीरे धीरे समय बीता, और जब समय बीता बाबूजी तो हुआ क्या, समय बीता, लड़का हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, बीए पास किया। एक दिन के बाद बा ये कहानी 2016 के बाद, 2009 से ये कहानी चली, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बीता, 16 आया। 2016 में बाबूजी एक फोन की घंटी जब बजती है तब माई जाए के फोनवा उठावत है, हेलो के भैया। दूसरी ओर से आवाज आई, मैं पड़री थाना मिर्जापुर से बड़ा साहब बोल रहा हूँ, आपके बेटे हिमांशु रंजन को आपके पति इस दुनिया में नहीं है, मृतक आश्रित पर उन्हें नौकरी दी जाती है, पुलिस की नौकरी दी जाती है। जब माई सुनत है बाबूजी तो खुशी से फूली नहीं समाई, लेकिन हिमांशु रंजन फोनवा ले लिए, जय हिंद साहब,
जय हिंद बेटा, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मृतक आश्रित पर तुम्हें पुलिस की नौकरी दी जाती है। तब हिमांशु रंजन कहा ए साहब हमार बात एक ठे सुन ला। हिमांशु रंजन कहत का है बिरहा में एक लाइन गीत लगी मास्टर साहब। तर्ज वही है, फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई कहना है, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, दिल हिमांशु रंजन क्या कहते हैं? हिमांशु रंजन ट्रेनिंग ए साहब हम पुलिस ना बनब, पुलिस विभाग में भर्ती जरूर हो, लेकिन जिस पद पर मेरे पिताजी थे उसी पद पर मैं रहूंगा। थोड़ा सा इंतजार कैला साहब। क्या बात है? हिमांशु रंजन की मेहनत रंग लाई। दरोगा की ट्रेनिंग के लिए हिमांशु रंजन गए तो हुआ क्या? हिमांशु रंजन ट्रेनिंग कैले दिल लाई, दरोगा बन गई देश के लिए। अरे ट्रेनिंग हुई पूरी मिर्जापुर गईले आई, नित्य क्रिया के बाद चलल नहाई, दोस्त तीन उसी समय गईले आई, दरोगा बन गई देश के लिए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ट्रेनिंग भी पूरी हुई, दरोगा के पद पर कार्यरत हो गए उसी थाने में जहां पिताजी दरोगा हुआ करते थे। पड़री थाना जनपद मिर्जापुर में सरकारी कॉलोनी में सरकारी आवास में अपनी मां किरण देवी को लेकर के रहने लगे हिमांशु। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बाबूजी पूरे ईमानदारी के साथ में दरोगा के पद पर कार्यरत ड्यूटी निभा रहे हैं। एक दिन का बात बा, हिमांशु रंजन का 3 दोस्त आ गए सवेरे सवेरे के टाइम में। ए दोस्त, अरे बाथरूम में तो रोज स्नान करते हैं, चलो चली तनी गंगा नहाए आई। अब वही ड्यूटी जाए में टाइम बा, तनी से गंगा स्नान कर आई। हिमांशु कहे माई तू नाश्ता बनावा, हम गंगा नहाए के अपने दोस्तों के साथ में उसी बहाने थोड़ा समय भी व्यतीत कर लूंगा, क्योंकि ड्यूटी करते समय अब इतना व्यस्त हूँ कि दोस्तों को समय नहीं दे पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत घंटा पहर यही बहाने दोस्त लोगन के सामने गपशप हो जाए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दोस्त लोगन के साथ में गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा स्नान करने के लिए गए तो गंगा स्नान करने के लिए जब आप सब जाते हैं तो देखने को मिलता है कि वहां पर गंगा नदी में जो स्नान करते हैं एक दायरा रहता है। कहीं कहीं पर एक दायरा रहता है कि इसके पार आप नहीं जा सकते, खतरा है आगे, आप इसी पार स्नान कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए वो लगाया जाता है, जनता की सुरक्षा के लिए। लेकिन हिमांशु रंजन के दोनों दोस्त कहते हैं कि का हिमांशु
मर्दवा डेरात हुआ हवा नहाए ला, बहिया पकड़ करके खींच लिए बाबूजी और गंगा जी में स्नान करने लगे। तीनों दोस्त स्नान कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं माई गंगा के, लेकिन ध्यान भटक गया। ध्यान भटक गया, हिमांशु रंजन सीमा क्रॉस कर गए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ध्यान भटक गया और हिमांशु खतरे के निशान को पार कर गया। खतरे के निशान को पार कर गया बाबूजी और जा करके भौरेह में फंस गया। बीच धारा में भौरेह में फंस गया। बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है, लेकिन कुछ करते दोस्त लोग। तब तक बाबूजी वो माँ गंगा के जलधारा में भौरेह में फंस गया बाबूजी, जिंदगी संकट में और जलधारा में खो गया। उसी में दोस्त लोग बाबूजी बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब कहाँ बचा पाएंगे। हिमांशु तो सदा सदा के लिए इस दुनिया से अलविदा हो गया, अलविदा हो गया बाबूजी। और तब तक हिमांशु के दोनों दोस्त पानी से बाहर निकल करके आए। कम से कम खबर तो दे दे। माँ किचन में नाश्ता बना रही है, मेरा बेटा आएगा, नाश्ता करेगा और ड्यूटी पर जाएगा। माँ को क्या मालूम कि अब हिमांशु कभी नहीं आएगा। फोन का घंटी बची, माई आवत है, अब फोनवा उठावत है बाबूजी। दूसरी तरफ से आवाज आई, चाची मैं हिमांशु का दोस्त बोल रहा हूँ। क्या बात है बेटा? हिमांशु को बोल ड्यूटी का टाइम हो रहा है, नाश्ता भी तैयार है, जल्दी से आ जाओ तुम लोग, फिर कभी चले जाना। नहीं रे चाची, तेरा हिमांशु अब कभी नहीं आएगा। तेरा हिमांशु माँ गंगा के जल में सदा सदा के लिए समाहित हो गया। तेरा हिमांशु इस दुनिया से अलविदा हो गया। चाची, तेरा हिमांशु अब कभी लौट करके नहीं आएगा, तेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता कभी नहीं खाएगा। किरण देवी कहती है कि क्या बकवास करते हो? अरे कोई अपने चाची से मजाक करता है, वो भी इतना भद्दा मजाक। जरा हिमांशु को फोन दे, माँ को हमेशा तंग करता रहता है। हिमांशु को फोन दे, जहां उसे डांट लगाऊंगी तहां वो दौड़ करके आएगा। चाची मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रोने लगा फूट फूट करके। जब माँ को सच्चाई जानकारी हुई बाबूजी, तो हथवा से फोन छूट गया बाबूजी, और माँ धड़ाम से धरती पर गिर गई। अब तब माई के दुख का कोनो ओरे छोर नहीं बा। गिरने की आवाज पड़ोसी के लोग सुने बाबूजी, तो जब आते हैं दौड़ करके देखते हैं घर में, तो हिमांशु की माँ को जमीन से उठाने का प्रयास करते हैं। तब कवि को अल्लाह की लाइन में लिखना पड़ा, कहना है अरे सुनली खबरिया जब हिमांशु के मयरिया भैया, गौस खा के गिरे जमीन ऊपर भंवरा गई। अखिया के आगे छाई गईली अनहरिया पंचो, सोन के सगरवा उमड़ल हिया में अपारी। माँ रो रही है बाबूजी, और पड़ोसी के सहारे, पड़ोसी के साथ में गंगा के किनार पर आई। हिमांशु हिमांशु कह करके चारों तरफ माई बहुरहिया पागल के तरह अपने बेटवा के पुकारत बा। लेकिन जब हिमांशु ये दुनिया में रहे तब तो बोले बाबूजी। तब कवि को लिखना पड़ा, कहना हुआ कहतहू न दिखत बाड़े हमारा ललनवा भैया, दिन रात बीतल भइल भोर भी न सार।
दूसरे दिन बनारस से आइले गोता खोरवा पंचो लासिया के खोज के निकाला उसे माई चारों ओर निहारे अपने लाल के बुलावे। सारा दिन बीत गया बाबूजी और माई अपन बीतल समय याद करके रोवत बा। हिमांशु के चारों तरफ पुकारत बा और कह रही है कि बेटा तू कहीं से भी आ जा और अपनी माँ से कह दे कि माँ तेरा बेटा इस दुनिया में अभी जीवित है। एक खबर साधना को भी दिया गया। बहन रोती बिलखती अपने परिवार के साथ में गंगा के किनार पर पहुंचती है बाबूजी और माई जब बेटी को देखती है बाबूजी तो बिटिया के गले लगाए के माई बाबूजी रोए और माँ बेटी का रुदन देख करके बाबूजी वहां पर खड़े लोगों का हृदय द्रवित हो गया, नेत्र सजल हो गए। सारी कहानी सुन करके बाबूजी लोगों के पांव तले से जमीन खिसकने लगी कि वाह रे विधाता तेरी भी लेखनी बड़ी गजब है। किसी को राजा बना दिया, किसी को भिखारी बना दिया। इस माँ की क्या गलती है? इसके कौन से कर्मों की सजा इसे दे रहे हो मालिक? सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दूसरे दिन बीत गया, रात बीत गई। दूसरे दिन बनारस से गोताखोरों को बुलाया गया और गोता लगा करके हिमांशु की लाश को बाहर निकाला गया। हिमांशु के लाश के अंतिम दाह संस्कार होने जा रहा है। चिता सजी हुई है बाबूजी, लेकिन माई बौरहिया का अखिए पथराए गई, आंख से असुइये ओराए गई। पत्थर की मूर्ति बनी माँ देख रही है बाबूजी और हिमांशु के पास में जाती है। लोग कहते हैं कि माँ का होश में आना जरूरी है। जब लोग बड़बड़ाए बाबूजी कहें तब माई बौरहिया कहत बा कि तू लोग पागल हुआ, मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, वो थक गया है और सो रहा है, उसे आराम करने दो, मत जगाओ मेरे बेटे को, मत जगाओ, उसे आराम करने दो। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, उस माँ बाप के हृदय से कोई पूछे जिसने अपने संतान को खो दिया है, जिसका एक लौता सहारा इस दुनिया में से चला गया है। माता पिता के कंधे पर जवान बेटे की लाश सबसे भारी होती है। माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है बाबूजी। माँ पत्थर की मूर्ति बनी अपने बेटे को देखती है, लोगों को चुप कराती है। लोग कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, माँ तो पागल हो गई है अपने बेटे के मौत पर, इसको रोना भी नहीं आ रहा है। रोते रोते तो उसकी आधे से ज्यादा जिंदगी समाप्त हो गई है बाबूजी। जब बेटवा के चिता में अग्नि दी गई बाबूजी, तो अग्नि की ज्वाला जब माँ को लगती है तब माँ को होश आया और दौड़ करके उस अग्नि की ज्वाला में माँ कूद जाना चाहती है कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, मेरा पति ही इस दुनिया में नहीं रहा, मैं अभागन क्या करूंगी जिंदा रह करके। लोग दौड़ करके बाबूजी उस माँ को पकड़ लेते हैं। साधना रोए रोए के माई के समझावे, तब कवि को लिखना पड़ा, कहना है बाबूजी। अरे पतझड़ आया बगिया वीरान हो गई, ये पतझड़ आया बगिया अरे वीरान हो गई, तब बिना जलाए दिल में यगिया शमशान हो गई। चली अकेली माई उठा दिल में पी
अरे 23 मार्च 16 को हेराई गईला हीरा, माया नगरी की ममता सुनसान हो गई, माया नगरी की ममता सुनसान हो गई, तब बिन जलाए दिल में अगिया शमशान हो गया। विराह सुनने वाले बाबू भैया माता बहन लोग, पतझड़ आया बगिया वीरान हो गई, बिन जलाए दिल में अगिया शमशान हो गई। साधना अपनी माँ को लेकर के अपने ससुराल की ओर चलती है कि मैं ही तेरी बेटी और मैं ही तेरा बेटा। आज भी वो माँ अपने बेटी के साथ में रह रही है बाबूजी। और मिर्जापुर भी छूट गया, फामसगंज गाजीपुर भी छूट गया, लेकिन बेटी अपनी माँ को लेकर के बेटा और बेटी दोनों का फर्ज निभा रही है कि तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया है कि मैं खुद अपना भी पेट भर सकूं और तुझे भी पाल सकूं, तुझे भी खिला सकूं। क्योंकि सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब तक बच्चे नादान रहते हैं माता पिता उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, कमाते खिलाते हैं, लेकिन माता पिता की परिस्थिति अगर बिगड़ गई तो बच्चों का फर्ज बनता है, फिर चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा, अपने माता पिता का देख रेख करे, उनकी सेवा सत्कार करे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और इसमें नाम भी काल्पनिक नहीं है। इसमें नाम भी अक्सर तर कांड और कहानी में नाम काल्पनिक दे दिया जाता है, लेकिन इसमें नाम भी काल्पनिक नहीं है। इस कहानी को लिखने वाले हमारे गुरु घराने के बड़े शानदार और हृदय स्पर्शी कवि, हृदय सम्राट कवि पूज्य श्रीमान शिव शंकर बिंद प्यासा जी यशस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, सतहरिया बादशाहपुर की पावन धरती से, और जिनके अगुवाई में ये शादी भी तय हुई थी और उन्हीं की रिश्तेदारी की ये बात है। तो ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है बाबूजी, जिसमें एक रत्ती भी आपको काल्पनिक बात नहीं मिलेगी। बहुत बहुत पूज्य कवि जी के लेखनी को मैं प्रणाम करती हूँ, कवि जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। सीताराम ही छोड़ चमन को पाए पद निर्वाण, प्यासा शिव शंकर लिखते गुरु चरणन पे कुर्बान। और राम गम की गर्दिश में अंबर रो दिया, ए बाबू गम की गर्दिश में अंबर रो दिया, यादव खेमराज नंदनी गीत हरदम